बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल x रेज़ टू पावर n इक्वल हो a के, अगर x रेज़ टू पावर n a के इक्वल हो तो यहाँ से जो x है वो a का nth रूट होगा, यानी कि x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर 1 ओवर n। अगर x रेज़ टू पावर n a के इक्वल होगा तो फिर जो x है वो a का nth रूट होगा, यानी कि a की पावर 1 ओवर n इक्वल आएगा x के। अगेन देखें, अगर x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a हो तो x इज दी nth रूट ऑफ a। ये हमने अब ये रेडिकल की फॉर्म में लिखा है, ये हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखा है और ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। ये हमारे पास रेडिकल वाली फॉर्म है और इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब यहां से ये जो हमारे पास रेडिकल है, nth रूट है, a का nth रूट है, ये रेडिकल की फॉर्म में वैल्यू हमने लिखी है। इसमें जो आपके पास ये साइन है ये होगा रेडिकल साइन। इसी तरह जो ये वैल्यू है n, ये होगा इंडेक्स, इस रेडिकल का इंडेक्स होगा। और इसी तरह जो रूट के इनसाइड वैल्यू आएगी ये होगा रेडिकेंड। तो एक रेडिकल वाली वैल्यू में ये रेडिकल साइन है, इसी तरह इस इंडेक्स, इस रेडिकल का इंडेक्स है हमारे पास ये जो n है, जो nth रूट होगा वो फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट है तो उस रेडिकल का इंडेक्स 2 होगा, अगर क्यूब रूट है तो उस रेडिकल का इंडेक्स 3 होगा। यहाँ पे जो रूट के साइन के इनसाइड वैल्यू आएगी इसको हम कहेंगे रेडिकेंड। तो सबसे पहले हमने रेडिकल और रेडिकल के कॉन्सेप्ट को देख लिया। ये किस तरह से आया, अगर x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a है तो इसका मतलब क्या है, x इज दी nth रूट ऑफ a, यानी कि जब a की पावर 1 ओवर n लेंगे, a की पावर 1 ओवर n का क्या मतलब है, a का nth रूट। तो अगर आप a का nth रूट लेंगे तो वो आपके पास इक्वल आएगा x के। ये मैंने दोनों फॉर्म्स इसकी लिख दी हैं, रेडिकल वाली फॉर्म भी लिख दी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दी है। अब यहाँ से हमने रेडिकल साइन में देख लिया, रेडिकल वाली वैल्यू में रेडिकल साइन, इंडेक्स और रेडिकेंड को देख लिया। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं रेडिकल की। प्रॉपर्टीज से पहले अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, यानी कि इसका इंडेक्स 2 है। मतलब जब इंडेक्स 2 होता है तो उसको आप सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहां से हमारे पास जो a b कोई भी रियल नंबर्स हैं और m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर a मल्टीप्लाई b का nth रूट होगा, अगर a मल्टीप्लाई b का nth रूट होगा तो वो आप सेपरेटली लिख सकते हैं a का nth रूट मल्टीप्लाई b का nth रूट। मतलब nth रूट आप सेपरेट कर सकते हैं दोनों वैल्यूज पे। अगर क्यूब रूट लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 2 का तो आप इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 2। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप इस nth रूट को अगर वैल्यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो उनके साथ सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास अगर वैल्यूज डिवाइड की फॉर्म में आ जाएं तो तब भी आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। nth रूट है और वैल्यू है a ओवर b, तो ये आ जाएगा a का nth रूट ओवर b का nth रूट।
तो अगर हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तब भी वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हैं, nth रूट सेपरेट कर सकते हैं वैल्यू पे, अगर डिवाइड की फॉर्म में हो तब भी हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। अगर a का nth रूट हो और अगेन उसका, यहाँ पे m लिख लें, m रूट, और अगेन उसका nth रूट हो तो वो इक्वल आ जाएगा a m मल्टीप्लाई n आप कर लेंगे उस रूट के, इक्वल आ जाएगा। यहाँ से इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 8 है, उसका आपके पास है जी क्यूब रूट, और इसी तरह अगेन है 4th रूट कह लें, तो वो इक्वल आ जाएगा 8 का 4 3 12th रूट के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी कर लिया। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर a की पावर m है और उसका है nth रूट, तो वो आप nth रूट की पावर m के इक्वल लिख सकते हैं, nth रूट की पावर m के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हमने रेडिकल्स देख लिए। ये हमारे पास रेडिकल साइन था, ये रेडिकल का इंडेक्स था यहाँ पे, और इसी तरह रेडिकेंड, ये चीज़ें आपको एमसीक्यू के तौर पे पेपर में आ सकती हैं। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ भी एमसीक्यू के तौर पे आ सकती हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 में हमने जो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें रेडिकल की जो फॉर्म दी हुई है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है उसको रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाई नहीं करना हमने, मेंशन है, मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर देता हूं। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। तो यहां से आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट उसको फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास है क्यूब रूट -64। पहले आपने देखना है ये किस नोटेशन में लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो ये रेडिकल की फॉर्म में, आपने इसको लिख देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। -64 की पावर आ जाएगी यहाँ से 1/3। क्यूब रूट था तो पावर जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो -64 की पावर आ जाएगी 1/3। सेकंड देख लेते हैं। अब सेकंड है 2 की पावर 3/2 रेज़ टू पावर 3/5। अब इस क्वेश्चन में आप अगर 2 की पावर 1/5 होती तो ये बन जाना था 2 का 5th रूट। यानी कि जब कोई भी रूट होता है, क्यूब रूट, 4th रूट या 5th रूट, तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं पावर 1/, की फॉर्म में आती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको लिख लें 3 × 1/5। 3 1 3 आ जाएगा, ये वैल्यू अगेन 3/5 ही बन जाएगी। तो ये पावर अब हमारे पास आ गई 1/5। अब 1/5 पावर जब आप इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, 2 का क्यूब वैसे ही, और ये आ जाएगा 5th रूट। 2 का क्यूब वैसे ही आ जाएगा, 1/5 पावर थी उसको हमने लिख दिया 5th रूट। तो ये हमें सेकंड वाला जो इसका पार्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लिया। थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। अब थर्ड में आपको गिवन है -7 की पावर है 1/3, -7 रेज़ टू पावर 1/3। तो ये सिंपल है, 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पे आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, जब आप इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 का मतलब है क्यूब रूट। तो यहाँ पे हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में क्यूब रूट आ जाएगा और माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है y रेज़ टू पावर -2/3। अब सेम टू सेम ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट की तरह पे यहाँ पे हमने लिखा था 3 × 1/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 × 1/3। तो -2 × 1/3 जब आप लिखेंगे, अब 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है क्यूब रूट। तो यहाँ से ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी y रेज़ टू पावर -2 और साथ आ जाएगा
क्यूब रूट। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, हमने इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट हमने सिंप्लीफाई नहीं करना था, बल्कि जो रेडिकल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन थे उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन थे उनको हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट क्या गिवन है, टेल वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है, हमने ये बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 5 रेज़ टू पावर 1/5। अब ये रेडिकल की फॉर्म में है, जब आप इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/5 का मतलब है 5th रूट, तो ये आ गया 5 का 5th रूट। लेकिन यहाँ पे ये इक्वल गिवन है स्क्वायर रूट 5 के, तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आ जाएगा फॉल्स। तो ये आपने मेंशन कर देना, बुक पे बेशक मेंशन कर दें कि ये होगा फॉल्स। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2/3। तो यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। 2 को लिखेंगे 2 × 1, अब ये आ गया है 1/3 पावर यहाँ पे, और 1/3 पावर है, इसका मतलब क्यूब रूट है। जब आप क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे 2 स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 2 स्क्वायर का क्यूब रूट आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 4, ये आ गया 4 का क्यूब रूट। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें इक्वल गिवन है 4 क्यूब रूट के, यानी कि ये जो है ये होगा ट्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, स्क्वायर रूट 49। जब आप 49 का स्क्वायर रूट लेंगे, 49 को लिखा 7 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे मेंशन है स्क्वायर रूट 7, तो इसका मतलब ये होगा फॉल्स। और अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, क्यूब रूट गिवन है x रेज़ टू पावर 27 का, x रेज़ टू पावर 27 का क्यूब रूट है यहाँ पे। तो हमने क्यूब रूट ये रेडिकल की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, x रेज़ टू पावर 27, और साथ आ गया पावर यहाँ पे 1/3। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, यहाँ से x की पावर आ जाएगी 9। लेकिन यहाँ पे जो राइट साइड पे हमें वैल्यू गिवन है, ये है x का क्यूब, x रेज़ टू पावर 3, और यहाँ पे आया हमारे पास x रेज़ टू पावर 9, इसका मतलब ये भी होगा फॉल्स। अब हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया। इसमें से जस्ट आपको MCQs आ सकते हैं, MCQs के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले 3 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, जो रेडिकल एक्सप्रेशन हमें गिवन है हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। -125 का क्यूब रूट -125। अब यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ये रेडिकल की फॉर्म में लिखा है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, ये आ जाएगा -125 का क्यूब रूट, यानी कि पावर आ जाएगी 1/3। अब -125 को आप लिख सकते हैं -5 का क्यूब, क्योंकि -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल आ जाएगा -125 के। तो यहाँ से हमने -125 को -5 का क्यूब लिखा। अब ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पावर 3 एंड 1/3 यहाँ से जब कैंसिल होगी तो ये आ जाएगा -5, यानी कि सिंप्लीफाई किया, -125 का क्यूब रूट हमारे पास आ जाएगा -5। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमने सिंप्लीफाई करना है 4th रूट ऑफ 32 का 4th रूट। अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं, 32 को फैक्टराइज कर लेते हैं। जब आप 32 को फैक्टराइज करेंगे, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा
2। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 2 हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे 4th रूट है, तो अगर पावर 4 होगी तो वो 4th रूट से कैंसिल होगी, यानी कि आपको पता है कि जब स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, अगर क्यूब होगा तो वो क्यूब रूट से कैंसिल होगा। अब यहाँ पे 4th रूट है, तो यानी कि पावर 4 जो है वो 4th रूट से कैंसिल होगी। ये 2 5 टाइम्स आ गया, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। आप पहले बेशक इसको लिख लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यह आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। पावर 4 इस वजह से लिखी क्योंकि पावर 4 और 4th रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे जब आप इस 1/4 को दोनों के साथ सेपरेट लिखेंगे। तो ये आ गया 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और फिर उसकी पावर 1/4। तो यहाँ से 4 और 4th रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 का 4th रूट मल्टीप्लाई 2। इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 2। ये जो हमारे पास 2 था ये स्टार्ट पे आ गया, 2 की पावर 1/4। 2 की पावर 1/4 का क्या मतलब है, 2 का 4th रूट। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, हमने इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके पार्ट नंबर 3 में हमें एक्सप्रेशन गिवन है 5th रूट ऑफ 3/32। 3/32 का जब आप 5th रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 3 को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, 32 को ऑलरेडी यहाँ पे हमने फैक्टराइज कर लिया, तो ये इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले आप इसको लिख लें रेडिकल फॉर्म से लिख लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी पावर 1/5। 1/5 पावर आ गई। अब हम 32 को लिख लेंगे 2 की पावर 5। अब पावर 1/5 को दोनों के साथ सेपरेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 की पावर 1/5 और 2 की पावर 5 है और मल्टीप्लाई 1/5। अब ये पावर 5 और 5th रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगेन लिख लेना है रेडिकल की फॉर्म में ओवर 2। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह अब इसका 4th वाला पार्ट देख लेते हैं। 4th पार्ट में हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ -8/27। क्यूब रूट -8/27। सबसे पहले ये हमें रेडिकल की फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। -8/27 का क्यूब रूट। अब यहाँ से 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 2 के ऊपर भी क्यूब है, 3 के ऊपर भी क्यूब है, आप इसको लिख सकते हैं -2/3 का क्यूब। जब आप क्यूब सेपरेट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू का जब क्यूब लेते हैं तो अगेन वो नेगेटिव का साइन वैसे ही आता है। तो ये 2 का क्यूब और 3 का क्यूब आ जाएगा और इसका यहाँ मेंशन कर देते हैं क्यूब रूट। अब क्यूब और क्यूब रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ये आ जाएगा -2/3 के इक्वल। अब यहाँ से हमने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के हवाले से। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.3 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।